जी नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार। हम अपनी आइडियल क्लास में स्वागत करते हैं। आई होप कि आप जहां होंगे अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। आई होप कि मेरी क्लास डेली बाय डेली आप अटेंड करते होंगे। कल संडे था इसलिए क्लास बंद थी, बट उसके साथ साथ हमने कुछ ट्रिक दिए थे। 1 से 100 तक का वर्ग निकालने के लिए हमने ट्रिक आपको दे रखा है। आई होप कि आप उसे समझे होंगे, उस वीडियो को, उस क्लास को देखे होंगे। और हमने शनिवार तक हम लोगों ने लगभग क्वेश्चन कर लिया था 40 नंबर तक। 40 के बाद हम जैसे 42 बताने वाले थे, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गए थे कैमरा वगैरह में, इसलिए थोड़ा सा स्टॉप करना पड़ा। लेकिन आज हम 40 के बाद क्वेश्चन देखेंगे। पहले तो हम टॉपिक का नेम लिख देते हैं कि टॉपिक है क्या, चलेगा क्या। टॉपिक का नाम वही है त्रिकोण मिति, क्योंकि त्रिकोणमिति एक बहुत लंबी चौड़ी चैप्टर है। त्रिकोणमिति में 4 पॉइंट दिए हैं, लगभग 4 चैप्टर दिए हैं। इस 4 चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए काफ़ी समय लगता है, लेकिन कोई नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि कम समय में बेहतर से बेहतर ढंग से आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। आज हम इस त्रिकोणमिति का पार्ट 8 पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 8.1 का सवाल चलेगा। चलिए ज़्यादा कुछ नहीं बात करते। ध्यान रखिएगा, आप जहाँ हैं वहीं पढ़े रहिए, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क इस्तेमाल कीजिए, घर से बाहर ना जाइए। आप जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए। अपने माता पिता और छोटे भाई बंधु का भी साथ ही साथ ख्याल रखिए। इस महामारी के दौर में हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग सब कोई मिल कर लड़ रहे हैं। चलिए, और साथ साथ जो जीवन के लिए पढ़ाई की आवश्यकता है उसको भी हमें पढ़ाई भी करते रहना होगा। आई होप कि आप सभी क्लास अटेंड किए होंगे। इस क्लास को स्टार्ट करने के लिए हम एक बात आपको कहेंगे। कुछ लाइंस आपके लिए हम लिख के लाए हुए हैं, उस लाइंस को हम पढ़ के सुनाते हैं कि हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। क्या कह रहा है लाइन? कि हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। उन्होंने कहा था तेरे बस की बात नहीं, उन्होंने कहा था तेरे बस की बात नहीं, तो उनसे कह देना अभी उन्हें भी करके दिखाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। उन्होंने कहा था तेरे बस की बात नहीं, अभी उन्हें भी करके दिखाना है। जिन्होंने आपको कहा है ना कि तू जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, कोई तेरे से कोई काम सक्सेस नहीं हो पाएगा, उनसे अभी कह दीजिए कि अभी हारा नहीं हूँ मैं। इसलिए आप लगे रहिए, आप जमे रहिए। यही बात कह के, यही मोटिवेशनल लाइन कह के मैं इस क्लास को स्टार्ट करूँगा। आप सभी लोग जमे रहें। अभी आप तो शुरुआत किए हैं, देखते जाइए, ठीक है। एकदम जहाँ रहिए कॉपी पेन ले के बैठिए। घर पे जब भी मेरा क्लास देखिए एनर्जेटिक होकर रहिए, कॉपी पेन ले के बैठिए, एकदम लेके। चलिए, ज़्यादा कुछ टाइम ना लेते होंगे। ये कल हमने 40 नंबर क्वेश्चन करा दिया था। 40 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी थे, और 40 नंबर के बाद 41 नंबर, 41 नंबर क्वेश्चन। फिर से बता दें, बुक्स चल रहा है केसी सिन्हा स्टूडेंट फ्रेंड, और जिसके पास नहीं होगा उससे टेंशन लेने की बात नहीं है, अन्यथा दूसरे से ले लीजिएगा और दूसरे से लेके आप पढ़िएगा। अगर दूसरे के पास नहीं होगा तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मैं क्वेश्चन, एक्सरसाइज सब कुछ मैं नोट करा देता हूँ। 40 नंबर मैंने क्वेश्चन करवाया था, 41 नंबर क्वेश्चन सेम है। आज हम बताएंगे 42 नंबर क्वेश्चन। मैं इसके पिछले वाली क्लास में बताने वाला था, बट थोड़ा सा कुछ कैमरे के प्रॉब्लम से इसको बंद करना पड़ गया था। 40 तक हमने कंप्लीट करा दिया है। आज चलिए 42 नंबर में है, थोड़ा सा अलग हट के टाइप है। लिखा है साइन ए, उसके बाद लिखा है साइन बी, उसके बाद लिखा है प्लस साइन ए। ये दशमलव नहीं कहेंगे, इसका मतलब ही होता है गुना। गुना लिखने की वजह से यहाँ दशमलव दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हो गया कॉस बी। चलिए, ये हो गया कॉस बी। चलिए, अब कह रहा है इसका मान निकालना है। अब मान निकालेंगे कैसे? साइन ए का मान दे दिया है 4/5, और कॉस ए का मान दे दिया है, कॉस ए का मान दे दिया है, सॉरी कॉस ए का कि कॉस बी का, सॉरी कॉस बी का मान दे दिया है 12/13, 12/13 इसका मान दे दिया है। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। पहले हमारे पास कोई अक्षर आता था तो या तो ये आता था, तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए रहता था। लेकिन अब देखिएगा, या तो थीटा रहता था, तो ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा। लेकिन अब ऐसा है बाबू कि थीटा नहीं दे के क्या कर दिया, सब जगह चेंज कर दिया, आपको फंसाने की कोशिश किया है। कहीं ए दिया है, कहीं बी दिया है। उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बोला ना, उससे घबराने की कोई
जरूरत नहीं है। सबसे पहले यहाँ चलेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हल। आपको जो दिया है, क्या दिया है, लिखा है साइन ए बराबर दे दिया है 4/a। अब ध्यान रखेंगे इसमें दो एंगल की बात हो रही है, एक एंगल ए और एक एंगल बी, यानी कोण ए और कोण बी की बात हो रही है। तो दोनों का मान अलग अलग निकाल लेंगे कि साइन ए बराबर क्या होगा, p/h होता है ना, तो 4/5। साइन थीटा का मान दिया 4/5, तो p का मान कितना है, p का मान है 4 और h का मान है 5 और b का मान नहीं दिया है। नहीं दिया तो निकालेंगे कि b बराबर क्या होता है, फार्मूला में होता है h² माइनस p²। अब देखिएगा h का मान क्या है 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस p है तो p का मान देखिए 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर। ये देखेंगे 5×25 और ये 4×4 16। और ये 25 में से 16 जाएगा तो 9 होगा ना, और 9 का वर्गमूल क्या लिखा रखे हैं, 9 का वर्गमूल होता है ये 3 तरीका 9। तो b का मान कितना आ गया 3। अब इसको थोड़ा सा इसे कवर कर देते हैं। इधर जितना भी है ना सब a का मान है, ये इसका लेके निकाले। अब हम cos b से करके निकालेंगे कि cos b बराबर, अब b वाला यहाँ कोण a वाले का मान यहाँ निकाला, अब यहाँ पे b वाले का मान निकालेंगे। cos b बराबर क्या होता है b/h। अब cos b का मान दिया कितना है, देखिएगा 12/13 दिया है ना, तो b बराबर क्या हो गया, नहीं तो एक बार ऊपर से लिख लीजिए कि cos b बराबर 12/13 है। तो cos b और cos b का मान यानी cos थीटा का मान b/h होता है, और 12/13 दिया है, तो ये किसका मान है, b का मान है 12 और h का मान है 13। देखिएगा b का मान 12, h का मान 13। तो यहाँ b है, h है, किंतु क्या नहीं है, p नहीं है। नहीं है तो निकालिए। तो p बराबर फॉर्मूला होता है, p बराबर फॉर्मूला होता है कि h² माइनस b²। h का मान कितना है, h का मान है 13, 13 का स्क्वायर माइनस है तो माइनस, b का मान बोलिए, b का मान है 12, 12 का स्क्वायर। हम बोले थे स्क्वायर सिखा भी दिए थे कि स्क्वायर कैसे निकाला जाता, नहीं आता है तो 13 से 13 का गुना करेंगे तो 169, और 12 का 12 से गुना करेंगे तो 144। 13 तरह 169 और 12 144। 169 में 144 घटाएंगे कितना आएगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, 25 का वर्गमूल 5, 50×25 किसका मान निकला, p का मान बराबर 5 लीजिए। अब हम जानते हैं कि हम इसमें भी तीनों भाई को ढूंढ लिया, ये समझेंगे कि मेला a है, मेला a है और मेला b है। 2 को का मान दिया था, तीसरा का मान मेला a में निकाला, 2 को का मान दिया है मेला b में, तो तीसरा का मान निकाला। देखिए यहाँ निकाल लिया तीनों का मान, यहाँ निकाल, देखिए यहाँ p का मान है, h का मान है, b का मान निकालिए, इस मेला में निकल गया तीनों का। cos b मेला में चलेंगे तो b 12 निकाल लिया, h का 13 निकाल लिया और p का ये निकाल लिया। ये सब निकालने के बाद अब हम चलेंगे किसका मान निकालना है, मान निकालना है एक्चुअली साइन a इंटू साइन b प्लस साइन a इंटू cos b। इस पे बस फोकस कर दीजिएगा तो आपको एकदम अच्छे ढंग से आ जाएगा। ये एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछ। आज काफ़ी गर्मी है, कोई बात नहीं, हम मैनेज कर रहे हैं, आप भी मैनेज कीजिए। साइन थीटा पर क्या होता है p/h, लेकिन एक्चुअली किसका मान है, ये a वाले का मान है और ये है इंटू, ये इसका मतलब होता है गुना। साइन b का मान कितना होता है, यानी साइन थीटा का मान, इसका भी मान p/h होता है, प्लस है तो प्लस। साइन a का मान, सॉरी थोड़ा सा गलत उतार लिए क्या क्वेश्चन, और सॉरी ये cos a है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे cos a, हमें लग रहा है कि कहाँ से गलत कर रहा है कुछ ना, cos a सॉरी, इसका मान है cos a। मैं क्वेश्चन उतारने में थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर दिया हूँ। cos a का मान क्या होता है b/h, cos थीटा का मान b/h, साइन थीटा का मान p/h, साइन थीटा का मान p/h और cos थीटा का मान b/h। सबका मान लिख दिया। लेकिन ध्यान रखेंगे जब मान भरने जाएंगे ना तो ए वाला है ना, तो ए वाले में ही जाके दोनों का मान भरेंगे। देखिए ए वाला है यहाँ पे, तो ए वाला में ढूंढेंगे, बी किधर है, बी है 3, बटा है तो बटा, एच का मान इसी में ढूंढेंगे क्योंकि ये ए वाले का मान ढूंढ रहे हैं, ए वाले का मान ढूंढ रहा है, एच का मान इसी में ढूंढिए 5, गुना है तो गुना। अब यहाँ पे चलेंगे ना, यहाँ पे चलेंगे तो देखेंगे ये साइन बी वाले का मान है, ये बी वाले मार्केट में चलेंगे, बी वाला मार्केट में जाएंगे तो पी का मान देखेगा, पी का मान 5,
और एच का मान 13 निकला। प्लस है तो प्लस, ए वाला है तो ए वाले में ढूंढेंगे। देखिए ए वाले में ढूंढेंगे, ए वाला किधर है, ए वाला देखिए, ए वाला में किसका मान चाहिए, पी का मान चाहिए ना। देखिए पी का मान 4, एच का मान कितना है इस एच वाले में, यहाँ पे गुना है तो गुना बी का मान, क्योंकि इसका मतलब ही होता है गुना, ठीक है। हाँ, और ये कॉस बी, ये बी वाले की तरफ से निकालेंगे। बी वाला किधर है, बी वाला की तरफ से देखिएगा, बी वाला की तरफ से किधर है, बी कहाँ है, हाँ ये बी वाला मार्केट है। ये मार्केट कौन सा है, बी वाला मार्केट है। तो देखेंगे बी का मान किधर है, बी का मान है 12 और एच का मान क्या है 13। अगर ये कटता है तो आप काट लेंगे, नहीं कटता है तो नहीं काटेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसे ऊपर से ऊपर गुना करेंगे, 3 5 15 और 13 5 65, 12 चौका 48, 13 5 65, बटा का जोड़ हो गया ना, बटा का जोड़ हो गया। तो आप इसको क्या करें, बटा का जोड़ 65 और 65 का एलसीएम क्या होगा 65 होगा। 65 में 65 से भाग देंगे तो 15 आएगा, प्लस है तो प्लस, 65 में 65 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 से ऊपर 48 में गुना करेंगे तो 48 का 48 से आएगा। अब इसको जोड़ देंगे, 15 को 48 को ऐड करेंगे तो देखिए ना, 15 को और 48 को ऐड करेंगे तो 13, अच्छा ये कितना हुआ 63, यानी 48 और 15 को जोड़ देंगे तो 63 अब बटा 65। ये हमारा क्या हो गया आंसर, क्या हो गया आंसर। देखिए हम इसका मान निकालिए, इसका मान निकालिए, एक्चुअली मान इसका निकालना था इसलिए यहाँ रख के इसका मान 63 बटा 65। क्या लगता है कोई दिक्कत है इसमें, हमें तो नहीं लग रहा कि कोई दिक्कत होना चाहिए। छापना सीखे हो, घर पे आप प्रैक्टिस करेंगे। जो क्वेश्चन मैं बता भी देता हूँ ना, उसको भी आप एक ऐसा बोर्ड रखेंगे, इतना बड़ा सा बोर्ड नहीं, एक छोटा सा बोर्ड आता है देखिए 40-50 रुपए, जब जिसपे बच्चे 8 वाले 7 वाले एग्जाम देते हैं, वाइट बोर्ड आता है। और एक ऐसा मार्कर खरीद लेंगे और थोड़ा स्याही ले लेंगे, दुकान पे जाइएगा कहिएगा मार्कर और स्याही दीजिए, तो हमें लगता है कि ये 100 रुपये या 50-60 रुपये में आपका वो बोर्ड भी हो जाएगा, एग्जामिनेशन पैड जिसको बोलते हैं वो हो जाएगा, मार्कर हो जाएगा। और जितना मैं क्वेश्चन इधर प्रैक्टिस कराता हूँ, आप बोर्ड पे प्रैक्टिस करेंगे, बनाएंगे, जहाँ फंसेगा वहाँ आपने फेयर कॉपी बना रखी है, वो उसमें फेयर कॉपी बनाए होंगे, तो क्योंकि इसे फेयर कॉपी भी तैयार कर लेंगे आप और उसमें देख देख के करेंगे, तो और भी आपकी मैथ क्या होगा तगड़ा होते चला जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए बाबू, नोट कर लीजिए, आज काफ़ी गर्मी है। आई होप कि आप नोट कर लिए होंगे। सभी के सभी क्वेश्चन उसी प्रकार हैं, थोड़ा भी घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए 42 का ये पहला था, ये 42 का क्या था पहला था। 42 में 6 क्वेश्चन है, तो 42 का पहला था, दूसरा तीसरा चौथा सेम है, 5वां नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा हट के है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसको मिटा देते हैं। चलिए हाल क्या है दिलों का ना पूछो यारो, गर्मी बहुत है आज, समझ रहे हैं, बहुत गर्मी है, लेकिन कोई बात नहीं, इस गर्मी में ही हम क्लास ले रहे हैं। तो आप तो खैर पंखे के नीचे क्लास ले सकते हैं, पंखा चला लेंगे, हम मजबूर हैं नहीं भी चला सकते हैं, क्योंकि पंखा चलेगा तो ये माइक में आवाज़ उसका घर 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 करके जाएगा, इसके वजह से भी थोड़ा डिस्टर्बेंस है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों के लिए सब कुर्बान है। बस आप लोग जहाँ रहिए पढ़िए। ये 5वां नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं। लिखा है सेक ए, क्या दिया है सेक ए, इसका मतलब अभी तो बताए थे गुना होता है, दिया रहेगा किताब में, घबरा नहीं जाएंगे, सेक ए, ठीक है। और यहाँ दिया है tan ए, ठीक है, और प्लस दिया है tan स्क्वायर ए, ठीक है, tan स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर, ये कॉस ए, ठीक है, और मान दे रखा है tan ए बराबर 2 दिया है, ठीक है। सेक ए इंटू tan ए प्लस tan स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर सेक ए माइनस सेक ए इंटू tan ए प्लस tan स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर। हाँ यही क्वेश्चन है। चलिए हल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम tan का मान दिया है तो tan का मान लिख लेंगे कि tan ए बराबर क्या दिया है 2 दिया है,
अकेले रहेगा तो उसको हम बोले थे ना नीचे जोड़ा लगा लेंगे। एक में 2 से भाग देने पर 2 ही आएगा तो 2 जोड़ा लगा लेंगे तो कोई घाटा नहीं है, बल्कि हमको फायदा है। उससे फायदा के लिए ही कोई ना कोई काम करता है, तो हम भी फायदा के लिए ही काम किए हैं। यहाँ 1 डाल दिए हैं, हमको फायदा होने वाला है। हमको पता है क्या फायदा है कि हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B होता है। तो P का मान हम इसका भर लिए 2 और B का मान हमें यहाँ से मिल गया, इसलिए हमको फायदा है कि B का मान 1 भर लिया। H का मान नहीं पता, H का मान निकालने के लिए फॉर्मूला आता है √P² प्लस B²। P का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर, 2 का क्या है बाबू स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, B का मान क्या है 1 का स्क्वायर। ये 2 दूना 4 यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 इंग्लिश मीडियम वाले, यानी 2 दूना 4। हम लोग बिहारी लैंग्वेज है या मतलब ऐसे लगता है भोजपुरी लैंग्वेज है तो हम लोग 2 दूना 4 2 तिहाई 6, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे वो पढ़ते हैं 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो वही 2 का स्क्वायर करेंगे 2 2 जा 4, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, और ये +1 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही ना होगा, लो ना 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1 ही ना होगा। तो वही 1 का स्क्वायर किए 1 हो गया। अब देखिएगा 4 और 1 को ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो 5 और 5 का रूट निकालेंगे तो दशमलव में आएगा, रूट दशमलव में हम नहीं निकालेंगे। हम कितना बार बोले हैं त्रिकोणमिति जब बनाए तो दशमलव में रूट को निकालने की जरूरत नहीं है। अब देखेंगे कि P का मान हो गया, B का मान हो गया, H का मान हो गया, तो हम इसको लेके चलेंगे निकालने के लिए। सॉल्व करेंगे कि sec A इंटू tan A प्लस tan स्क्वायर A और क्या है माइनस cosec A। अब sec A बराबर क्या होता है H/B, ये तो आपको याद होना चाहिए H/B इंटू, ये तो सिखाने वाली चीज नहीं है। sec बराबर क्या होता है H/B, tan थीटा बराबर होता है P/B प्लस है तभी tan थीटा बराबर P/B, ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर, माइनस है तो माइनस। cosec थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बराबर होता है P/H, और cosec थीटा इसी का उल्टा होता है तो H कहाँ चल जाएगा ऊपर और P कहाँ जाएगा नीचे। तो cosec थीटा बराबर क्या होता है H/P। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, 3 गो याद रहेगा तो 3 गो ऑटोमेटिक आपको याद रहेगा, उलट दिया जाता है। पहला क्लास अगर नहीं देखे होंगे तो आप पहला क्लास देखिए, ना समझ में आए जो कहिए सो पहला क्लास से आप देखते आइए। ये क्लास 8 चल रहा है, त्रिकोणमिति का पार्ट 8 चल रहा है, और पहला क्लास आप पहला दूसरा तीसरा अटेंड करते ही अगर ये ना समझ आए तो कहिएगा हमें कि हाँ। चलिए H का मान बोलिए, H का मान कहाँ है, H का मान है √5। अब यहाँ B का मान देखिए बाबू, B का मान क्या है, B का मान 1 इंटू है तो इंटू, P का मान क्या है, P का मान है 2, B का मान क्या है, B का मान है 1 तो 1 प्लस है तो प्लस, P का मान क्या है, P का मान है। अब थोड़ा सा यहाँ और समझ लेंगे, ये देखिएगा हम 2 भाई हैं, या ऐसा समझा रहे हैं कि देखिएगा ये जो स्क्वायर लगा है ना तो ये इसका भी स्क्वायर है और ये इसका भी स्क्वायर है। उसी तरह यहाँ पे P का भी स्क्वायर है और ये B का भी स्क्वायर है और माइनस H/P, बात वही ना हुआ। तो यहाँ क्या भरना है, यहाँ P का मान भरना है। देखिएगा P का मान यहाँ 2 है तो 2 और B का मान यहाँ पे क्या है 1 है तो 1। H का मान क्या है, यहाँ H का मान √5 तो 5। P का मान क्या है, P का मान 2 है तो 2, यहाँ 2√5 और 1 का 1, एक कम 1 आए, देखिए 2 दूना 4 और 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस √5 है तो 5/2। अब देखिएगा इस बटा का क्या बना सकते हैं, बटा का वो नहीं बना सकते हैं जोड़, एलसीएम दोनों का मिलकर क्या होगा 2 होगा, और 2 एक कम 2, 1 से भाग करेंगे 2 में तो 2 ही आएगा, तो ये 2 दूना 4। ये √5 में गुना इसलिए नहीं होगा कि ये घर में है, ये अंदर है, रूट में है, तो बाहर से बाहर वाले का गुना हो गया 2 दूना 4। यहाँ पे देखिए 2 एकम 2 तो 2 चौका 8 होगा। और ये देखिएगा 2 से 2 चला जाएगा, जैसे 2 में 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2 कट गया, तो ये गुना ऊपर √5 से होगा, तो 5 में किसी √1 में किसी चीज़ से गुना करते उतना ही रह जाता है, 1 में किसी चीज़ से, तो ये हो गया -5। थोड़ा अब यहाँ समझने वाली बात है, समझिएगा। हमारे पास देखिएगा, जैसे आपसे किसी ने कह दिया, आप दुकान पे गए,
4 पतंग आपके पास है, पतंग सपोज ऐसे एग्जांपल ले रहे हैं कि 4 पतंग आपके पास है, एक पतंग आपने दुकान में रखा था बेच दिया, तो कितना पतंग बचेंगे? 3। उसी तरह 4 गो √5 हमारे पास है और 1 √5 क्या किया, सामने वाले को दे दिया, तो कितना रूट बचेगा? 3 √5 बचेगा ना। आई +8 है तो +8 और बटा 2 है तो बटा 2। लो ये आंसर है, कुछ समझ आया? वही हाल है, ये हमारे पास है यानी प्लस है तो मेरे पास है और माइनस है तो कर्जा है, तो 4 गो है, 1 गो उसको दे देंगे तो 3 गो हमारे पास बच जाएगा। 8 + 8 यही बच जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप नोट करें दोस्तों, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट कर लीजिए। 42 का 5 है, एक्सरसाइज 8.1 केसी सिन्हा का बुक है। आप सभी जहाँ रहें घर पे ईमानदारी से पढ़ें, माँ बाप को धोखा बाबू मत देना, नहीं तो माँ बाप को धोखा देके क्या करोगे? माता पिता 2-4 साल 10 साल 20 साल तुम्हारे साथ है, 10 साल 20 साल के बाद उनकी उम्र हो जाएगी, वो चले जाएंगे, निकल लेंगे इस दुनिया से, फिर झेलना तुमको है। जब तुम्हारा बेटा जब तुमको धोखा देगा तो पता लगेगा, इसलिए आप ईमानदारी से जहाँ रहें ईमानदारी से पढ़ें। चलिए नोट कर लीजिए। बताइए इतनी गर्मी में हम आपकी क्लास ले रहे हैं, समझ रहे हैं? अभी अपनी ईमानदारी पूर्वक आप अपना कार्य जरूर कीजिए घर पे बैठ के। चलिए इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन। चलिए 42 में 2 बता दिए हैं जो अलग अलग डिफरेंस टाइप के थे। अब आते हैं 43 नंबर में। 43 नंबर में अगर अलग डिफरेंट टाइप के हैं तो 43 में देखिएगा, अब 43 का जो पहला है ना वो अलग टाइप के क्वेश्चन है। लिखा है कि साइन बी, ये दिया है साइन बी बराबर दे रखा है 1/2। कह रहा है कि साइन बी बराबर 1/2 क्या किया है, दिया है, तो आपको सिद्ध करना है। तो लिखा है तो सिद्ध करें, क्या करें? तो सिद्ध करें। देखिएगा क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि 3 cos b माइनस 4 cos q थीटा इक्वल टू, सॉरी मतलब यहाँ पे भी b ही दिया है, इक्वल टू 0। लिखा है 3 cos b माइनस 4 cos q b इक्वल टू 0, यानी b मतलब थीटा। समझ गए ना? ये b थीटा का ही काम कर रहा है, लेकिन कहीं कहीं ये देता है, कहीं कहीं b देता है, कहीं कहीं थीटा देता है, इसे घबराने की जरूरत नहीं, बात वही है। cos b बराबर देखिए 3 cos b माइनस 4 cos q b इक्वल टू 0 लाना है। सबसे पहले उसको ध्यान देना बंद करेंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ हल लिखेंगे और आप बिंदास इंग्लिश मीडियम वाले सॉल्व भी लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ देखेंगे साइन बी बराबर क्या दिया, 1/2 दिया है, जो दिया है उसको आप लिख लीजिए। अब साइन बी बराबर 1/2 दिया है तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h होता है। p का मान है 1, h का मान है 2, ठीक है। p का मान है 1, h का मान है 2। चलिए तो p बराबर क्या हो गया 1, h बराबर 2 और b बराबर हमको नहीं पता, आपको भी नहीं पता, दिया ही नहीं है, b निकाल लेंगे। तो b बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट क्या होता है, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। h का मान बोलिए 2 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, p का मान क्या है 1 का स्क्वायर। अब 2 पर स्क्वायर है मतलब 2 को क बार गुना करना, 2 बार गुना करना, 2 दूना 4। और यहाँ पे 1 पर स्क्वायर है मतलब 1 का क बार गुना करना, 1 बार गुना करना। 1 बार गुना किया तो 4 में से 1 गया तो 3, 4 में से 1 गया तो 3 लिख दिया। और 3 का वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव में आएगा। पहले ही बोल रखे हैं कि 1 का वर्गमूल 1 होता है और 2 का वर्गमूल दशमलव में होगा, 3 का वर्गमूल दशमलव में होगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 5 का वर्गमूल दशमलव में, 6 का वर्गमूल दशमलव में होगा, 7 का वर्गमूल दशमलव में होगा, 8 का वर्गमूल दशमलव में होगा, लेकिन 9 का वर्गमूल फिर क्या होगा 3 होगा। वही 3 3 का 9, 4 4 का 16, ये सब सीधा सीधा हो जाता है। लेकिन और सब अंक जो होता है ये वाला, ये सब अंक जो है, ये सब 3 हो गया, 2 हो गया, ये सब क्या आता है, ये दशमलव में आने लगता है। दशमलव लिखने की जरूरत नहीं है, दशमलव में लिखेंगे काफ़ी परेशान होने लगेंगे। ये तीनों का मान निकाल लिया, p का मान निकाल लिया, h का मान निकाल लिया, b का मान देखिए यहाँ निकाल दिया √3। अब हम देखते हैं कि इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं LHS, उधर वाले को बोलते हैं RHS।
यहाँ बोर्ड के सामने खड़े हो जाएंगे, देखेंगे क्वेश्चन की तरफ, और इधर लेफ्ट हैंड के साइड माने ये देखिए बायां हाथ के साइड लेफ्ट हैंड यानी LHS, और इधर बोलते हैं राइट हैंड यानी इधर वाला होता है RHS। ये होता है LHS और बराबर में दिया है इधर RHS, यानी हम LHS को उठाएंगे और RHS को लाके प्रूफ कर देना है। तो चलिए प्रूफ करेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे LHS से, LHS लिया और यहाँ पे है 3 cos B माइनस 4 cos Q इजकल टू B। 3 है तो 3 cos थीटा वर्ग क्या होता है B बटा H, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, गुना है तो गुना, क्योंकि गुना है, सटा है तो गुना ही है मतलब। अब देखिएगा cos थीटा वर्ग क्या होता है B बटा H और इसके पावर Q, ये 3 है, B बटा H है, माइनस है, 4 है, ये देखिएगा सब पर Q है, यानी ये B पर भी Q है और ये H पर भी Q है। दोनों का Q एक के दान में उठा के आदमी क्या करता है, एक ही जगह रख देता है, झंझट ना पालने की वजह से। इस पे का Q इस पे का Q उठा के रख देता है, लेकिन हमको तो जरूरत है ना इस Q का, इसलिए हम अब रखेंगे अलग अलग। B पर Q रहेगा और H वाला के भी Q रहेगा। अब ये देखिए, सॉरी गर्मी बहुत डिस्टर्ब कर रखा है। चलिए B का मान बोलिए, B का मान बोलिए। B का मान यहाँ पे है √3। H का मान देखिए बाबू, H का मान 2 है ना, तो 2, माइनस है तो माइनस, ठीक है ना, 4 है तो 4, गुना है तो गुना। B का मान बोलिए ना आप। B का मान यहाँ देखिए √3 निकाले है ना, B का मान यहाँ √3 का पावर Q है ना, और यहाँ H का मान क्या है 2। देखिएगा ये H का मान कितना है, H का मान 2 है ना, H का मान 2 तो 2 लिख दिए। आंकड़ा ऊपर कितना पावर है, आंकड़ा ऊपर कितना पावर है 3। देखिएगा 3 में √3 से करेंगे तो 3√3, ये 3 3 का 9 नहीं कर दीजिएगा, क्योंकि ये रूट में है, ये रूट में है, रूट से बाहर है, तो खाली गुना होगा, खाली देखने के लिए एक दूसरे का क्या होगा, जाके करीब सट जाएगा, क्या होगा सट जाएगा, लेकिन गुना नहीं होगा। गुना इसलिए नहीं हुआ कि वो घर के अंदर है और घर के बाहर है। 3√3 अब बटा में 2 है तो 2, आई देखिए 4। अब चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि 3 के पावर Q है तो कितना बार लिखेंगे, 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है ना। कल बताए थे कि जब 2 गो सेम हो जाता है ना, जब 2 गो सेम मिल जाता है तो आपस में लड़ जाता है, रूट से रूट अपना काट लेता है, और ये 2 गो सेम में से एगो निकल जाता है, तो ये 2 गो मिल के कितना 3 निकल गया और एगो खाली बचा √3, तो गुना होकर क्या होगा 3√3, क्या होगा बाबू, ये गुना है तो गुना, फिर इसको पूरा हिसाब किताब किए तो कितना हुआ, फिर समझिए पावर 3 है तो कबर लिखेंगे 3 बार लिखेंगे, ठीक 3 बार हमने लिख दिया। और हम बोले थे जब 2 गो सेम मिल जाएगा तो रूट से रूट आपस में काट लेता है और 2 गो सेम में से एगो निकल जाता है, ये तो बाहर ही था, तो बाहर ही आके खाली सट जाएगा, तो कितना हुआ, इसका पूरा हिसाब किताब किए तो कितना आएगा 3√3। और निचवा देखिएगा, निचवा देखिएगा कि 2 का पावर का है 3 है, लीजिए 2 का पावर 3, तो इसका हिसाब कीजिए, यानी 2 को कब बार लिखे हैं 3 बार, क्योंकि पावर 3 है, 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 दूना 4 और 4 दूना 8, भाटा में 8 हो गया। अब यहाँ देखिएगा 4 एकम 4 और 4 दूना नहीं कट जाएगा, ये देखिएगा 4 से है तो 4 दूना 8 नहीं कट जाएगा, 4 एकम 4 और 4 दूना 8, यहाँ कितना है 3√3/2 और माइनस यहाँ देखिएगा 3√3, क्योंकि ऊपर एक बचा, एक से गुना करेंगे तो उतना ही हो जाएगा, अब बटा में क्या है 2 है ना, और यहाँ देखिएगा एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम तो होगा 2 से 2 गया तो √3/2, बटा घटा हुआ है 2 से 2 गया √3/2। देखिएगा हमें से हमें घटेगा तो क्या होगा 0/2 नहीं होगा, एगो प्लस में है और एगो माइनस में, घट के क्या होगा 0, बटा में कितना है 2 है तो 2, और 0 में कौन चीज से भाग देते तो वो क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है बाबू, वो हो जाता है 0, वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है 0, ठीक। देखिए 2 मेरे भाग दे, क्योंकि ये 3√3 में से -3√3 घट गया तो 0, और बटा में 2 है तो 2 लिख दिया, और 0 में 2 से भाग करेंगे तो कौन चीज से 0 में भाग कर देंगे 0, चाहे 0 में कौन चीज से भाग करेंगे तो 0, और 0 ही लाना था ना, LHS को लिया था, हल करते करते गया तो कितना लाना था 0 लाना था, लिख देंगे RHS फ्रूट। आया समझ में, क्या था, कुछ नहीं था बाबू,
कुछ नहीं, थोड़ा सा काफ़ी गर्मी है, हाँ? कोई नहीं, वही वाला बात याद रखिएगा हमेशा कि हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। उन्होंने कहा था तेरे बस की बात नहीं है, उन्हें भी करके दिखाना है। तो टेंशन ना लीजिए, लगे रहिए। चलिए नोट कर लीजिए। आई होप कि आप मेरी क्लास में मज़े ले रहे होंगे, मज़ा कर रहे होंगे, मज़े के साथ पढ़ रहे होंगे। चलिए तैतालीस का चौथा बता देते हैं। ये कल भर और क्लास चलेगा, ये वाला क्लास 8.1 का एक्सरसाइज जो चल रहा है, हो सकता है कि कल इसको ख़त्म कर दिया जाए, ख़त्म हो ही जाएगा। और मुश्किल से 4-5 क्वेश्चन बच गया है, ये कल कोशिश करूँगा कि किसी तरह ख़त्म। थोड़ा सा क्लास लंबा होगा, उसके लिए टेंशन नहीं है। जहाँ हम क्लास चलाते हैं 40 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा, और हो सकता है 1 घंटा 10 मिनट चला जाए, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कल इसको हम लोग ख़त्म करके परसों से नया चैप्टर। और याद रखिएगा, जिस दिन नया चैप्टर चालू होता है उस दिन छोड़ा नहीं जाता है क्लास को दम, क्योंकि उस दिन बहुत ऐसा फार्मूला फिर समझाएंगे मान रखने का कि साइन 60 का मान क्या होता है, साइन का कॉस 60 का मान क्या होता है, कॉट 60 का मान क्या होता है। पहले तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बोर्ड के सामने से हम हट गए हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए और हट जाओ। चलिए जिस दिन नया चैप्टर चालू होगा, कल या परसों, नहीं कल नहीं, परसों चालू हो जाएगा हमारे हिसाब से। अगर परसों आप एकदम क्लास में रहिएगा ही रहिएगा, क्योंकि देखिए पहला जो दूसरा क्लास होता है ना, वो स्पेशली उसके बारे में होता है कि उसमें पढ़ना क्या है, उसको सॉल्व कैसे करेंगे, उसको चलाएंगे कैसे, ये बेसिकली आपको उसमें कराया जाएगा। तो पहला क्लास जरूर कीजिएगा। आज ये त्रिकोणमिति का 8वां क्लास चल रहा है 8.1 का। अगला सवाल हम लेके चलेंगे, ज़्यादा देर टाइम ना लेते हुए। सवाल आ गया, हाँ देखिए 43 नंबर सवाल आपके पास बुक होगा, उसमें देखिएगा 43 का चौथा सवाल अलग हटके है। जो सवाल अलग हटके रहेगा, मैं कही दिया हूँ कि एक सवाल 2 सवाल हम बताएंगे, 3-4 सवाल है। मान लीजिए कि पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, अगर चौथा सवाल एक टाइप का है तो 2 सवाल हम उसमें से करा देंगे, 3 सवाल 4 सवाल आप कर लीजिएगा। उसके बाद मुझे बताइएगा। बताने के लिए आप कमेंट बॉक्स खोल कर रखे, कमेंट कर दीजिएगा कि सर ये वाला सवाल में थोड़ी प्रॉब्लम है। अगला जैसे हम क्लास लेंगे आपको बता दिया करेंगे। एनीवे डाउट याद रखिएगा। चलिए आगे याद रखिए, आगे सवाल है 43 का चौथा, अलग टाइप से सवाल है, इसको देखेंगे। आज या कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, परसों से अगला चैप्टर चालू होगा, बने रहिएगा। ये सवाल दिया है कॉट बी बराबर 12/5 दिया है, तो सिद्ध करना है। देखिएगा, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। देखिएगा लिखा है tan स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर आपको सिद्ध करना है साइन के पावर 4 बी यानी बीटा और इंटू सेक स्क्वायर बी। शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा बोर्ड छोटा है। कल से कोशिश करूंगा कि बोर्ड चेंज कर दूं, बड़ा वाला बोर्ड जो उस कोचिंग पे है उसको उठा के यहाँ पे लाऊं और आप सबों को फैसिलिटी अवेलेबल। चलिए सॉरी फॉर लेट। ये देखिए, ये है, ये दिया है, कह रहा है कि कॉट बी बराबर 12/5 दिया है, तो सिद्ध करे कि tan स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा इजकल टू साइन का पावर 4 बी और इंटू ये इंटू सेक स्क्वायर बी। ये आपको साबित करना है। हम सबसे पहले बोले हैं कि आप ज़्यादा कुछ लॉन्ग लपेटे में ना जाएं। आप इसको देखने की जरूरत नहीं है, ये देख के हवा ना हो जाइएगा कि ये निकालना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। सबसे पहले जितना बताएं उतना ध्यान रखिएगा। आप सबसे पहले छोटे चीज़ को पकड़िए कि इसमें छोटा चीज़ क्या दिया, ये दिया है ना, ये दिया है। देखेंगे, इसको लिखेंगे, पहले तो यहाँ हल लिख लेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले वहाँ पे सॉल्व लिख लेंगे। ये कॉट बी है ना, कॉट बी बराबर क्या दिया है, देखिए 12/5 दिया है, ध्यान दीजिएगा 12/5। कॉट बीटा यानी कॉट थीटा, हम बोले हैं कॉट थीटा, थीटा के जगह बी दे दीजिए, थीटा के जगह ए दे दीजिए, थीटा के जगह वाई दे दीजिए, थीटा के जगह जेड दे दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारा नाम प्रदीप है तो हमारा के कोई प्रदीप कहे,
कोई मास्टर जी का है, कोई सर जी का है, हमारा नाम ही प्रदीप है तो प्रदीप, हमारा शकल सूरत नहीं बदल जाएगा, हमारा जो वैल्यू है वही रहेगा। समझ रहे ना, वही बात है। यानी ये बीटा के जगह कुछ भी दे दे उसकी वैल्यू होती है कॉट थीटा बराबर होता है बी बाई पी, तो बी बाई पी ही रहेगा। ये फॉर्मूला मैंने रटा रखा है, बहुत बार लिख रखा है, देख लीजिएगा। तो बी का मान कितना है, बी का मान देखिए, बी का मान बी, ओह गर्मी है बाबू, थोड़ा हम भी परेशान हो रहे हैं। बी बराबर है 12, देखिएगा बी के सामने बी का मान लिख दिया, ठीक है, ये देखिए बी का मान लिख दिया 12 और पी के सामने पी का मान लिख दिया 5। मेला चले, मेला में 3 भाई जाते हैं, एक पी जाता है, एक बी जाता है, तीसरा भाई आपको पता है एच जाता है। पी मौजूद है 5, बी मौजूद है 12, किंतु एच मौजूद नहीं है। एच मौजूद नहीं तो फॉर्मूला बता रखे हैं कि एच बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला बता रखे हैं। तो एच को पता करने के लिए हमने फॉर्मूला लगाया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में। तो पी का मान आपको है 5, तो 5 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, बी का मान कितना है 12, तो 12, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब जानते हैं कि 5 के ऊपर स्क्वायर है दिया है ना, तो 5 को कब बार गुना करना है, 2 बार, 5 25, तो यहाँ अंडर रूट में 25। अब 12 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 12 पर 2 बार गुना करना। अगर यही 12 का 4 बार आता था, कब बार गुना करते, 12 गुना 12 गुना 12 गुना 12, का है 4 बार करते हैं क्योंकि पावर 4 है ना, 1 2 3 4, इसलिए। लेकिन यहाँ पे तो स्क्वायर है तो हमको 2 ही बार गुना करना है ना, कितना बार करना है, 2 ही बार। 12 12 144, 12 12 144, जब 12 और 12 का गुना करेंगे तो देखिएगा 144 आएगा। हमको याद है, हम डायरेक्टली लिख दिया 12 12 144, प्लस हो गया 144। गुड। अब देखिएगा 144 अब बीच में प्लस का चिन्ह है, 144 और प्लस मिलकर क्या होगा 169, और 169 का वर्गमूल 13 होता है। कैसे होता है देखिएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, उसी तरह जब जाइएगा ना तो 13 का स्क्वायर होगा 169, तो 169 का वर्गमूल क्या होता है 13 होता है, इसका अपोजिट होता है, ठीक है ना। 9 का वर्गमूल 3, 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1, इसी तरह 169 का वर्गमूल 13, इसको स्क्वायर निकाल दिया यहाँ से रूट में से। तो देखिएगा एच का मान कितना हो गया 13 हो गया। ठीक, हम बोले थे कि जब तक तीनों का मान हम नहीं निकाल लेंगे तब तक इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। याद रखिएगा कि बी का मान 12 निकालिए, पी का मान 5 निकालिए, एच का मान हमने 13 निकाल लिया ना। जब सबका मान निकल जाएगा तब हम इसको देखेंगे कि भाई अभी का दिया है, ये कौन सा ड्रामा स्टार्ट हो गया है। देखिए अब यहाँ पे बराबर का चिन्ह है, इधर वाले को बोलते हैं, हम कहे थे कि बोर्ड की तरफ ऐसे करके खड़ा हो जाना है, और इधर वाले को बोलते हैं RHS। RHS मतलब क्या, राइट हैंड साइड, और इसको क्या बोलते हैं LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। इधर को कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इधर को कहते हैं RHS यानी राइट हैंड साइड। ठीक है, अब देखिएगा LHS है तो इधर वाले को तो LHS बोलेंगे, उधर वाले को RHS। कहने का मतलब है ना कि इतना बराबर दिया है इतना, तो सिद्ध करें कि tan स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू साइन के पावर 4 बीटा इंटू सेक बीटा। कह रहा है कि तब साबित कीजिए कि हाई पद और हाई पद दोनों आपस में क्या है, बराबर है, सिद्ध करना है, कीजिए। अब देखिए, तो सिद्ध करने के लिए पहले ये उठाएंगे फिर बाद में उठाएंगे। चलिए ये थोड़ा सा कर देते हैं। अब है LHS। गुड, LHS में क्या दिया है, बराबर की इधर वाले को लिखेंगे, अभी तो बोल रहे थे इधर वाला क्या LHS, तो इधर वाले को उठा लेंगे, इधर वाले को उठा लेंगे tan स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बी, लिख लिया। अब tan स्क्वायर बीटा बराबर फॉर्मूला होता है कि P बाई बी, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, और साइन थीटा का मान क्या होता है P बटा H, स्क्वायर है तो स्क्वायर। समझ गए आप, समझ गए। एक बार थोड़ा सा होल्ड कर लेंगे, थोड़ा एक बार क्वेश्चन और देख लो। tan स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर हो गया बीटा, साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है, साइन के पावर 4 से, हाँ चलिए क्वेश्चन सही है, ठीक है, देखते हैं। अब P का मान बोलिए, P का मान यहाँ 5 है ना, तो P के जगह 5, B कितना है बाबू, B का मान देखिए, B का मान 12 स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, P का मान कितना है 5, स्क्वायर है तो अभी देखिएगा बटा है तो बटा, H का मान कितना है, H का मान देखिए 13, ठीक है, आइए स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिएगा, अब स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर है और ये इसका भी स्क्वायर, ऐसा ना समझेंगे
कि खाली 5 का स्क्वायर है, नीचवा 12 है। हम दो भाई हैं, एगो भाई का नाम है 2, एगो भाई का नाम है 4। अगर हमारे पिताजी अकेले हैं, अगर उनका 4 बीघा जमीन है तो 2 बीघा हमारा, 2 बीघा ओकरा। ये समझना होगा। हिस्सेदारी जब लेने चलते तो कहते अरे भाई 4 कट्ठा हमारा, 2 कट्ठा, 2 कट्ठा तुम्हारा। तो वही हाल है कि ये पिताजी हैं तो ये 5 के भी पिताजी 2 हैं और 12 के भी पिताजी 2 हैं। तो याद रखिएगा कि 5 पर भी स्क्वायर है और 12 पर भी ये स्क्वायर है। समझे? बंटवारा बराबर होगा, माइनस है तो माइनस। 5 का स्क्वायर है और यह 13 का भी स्क्वायर है। समझे आप? ये वाला अब ये करेंगे 25 स्क्वायर है, अब 12 144, माइनस है तो माइनस, 25 और 13 169। अब जानते हैं कि 144 और 169 का वर्गमूल निकालने में एकदम हालत पंचर हो जाएगा। कहिएगा क्या बता रहे हैं, दिमाग गर्म हो जाएगा हमारा। कैसे कर पाएंगे इतना भारी भारी वर्गमूल? नहीं जी, तो इतना भारी वर्गमूल करने की कोनो आवश्यकता, इतना भारी वर्गमूल करने की आवश्यकता नहीं है। देखिएगा एक बार 144 यहाँ लिख देंगे और 169 यहाँ कर देंगे। गुरुजी बताए होंगे बचपन में जब 6ठा 7वां में होंगे कि 2 और 3 का नहीं निकलता है, सॉरी एलसीएम नहीं निकलता है, सॉरी हम वर्गमूल बोल रहे थे बाय मिस्टेक, सॉरी। ये एलसीएम नहीं निकलता है तब कहते थे कि सर 2 और 3 का एलसीएम नहीं निकला तो क्या करेंगे? तो कहते थे गुरुजी अरे गुना कर दे रहे, गुना। तो ये गुना कर देते थे, तो यहाँ 2 गुना करते थे तो 6 होता था। हमको इतना गुना करने में दिक्कत है तो डायरेक्ट इतना नहीं लिख देंगे यहाँ, तो वही हम डायरेक्ट करके गुना करके यहाँ लिख दिए। अभी एकरा से गुना करेंगे, एकरा से भाग करेंगे तो कट जाएगा, तो 169 में 125 से गुना होगा, 169 में किससे होगा? 25 से गुना होगा। ये तो गुना कर लेंगे ना, देखिएगा थोड़ा सा टाइम लगेगा। 169 गुना 25, ठीक है। थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा, थोड़ा सा 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। चलिए दोस्तों, ये देखिए हमने कर दिया है, ठीक है। हम कह रहे थे कि 25 और 144 से 144 कट जाएगा, तो यहाँ वाला ऊपर वाले से क्या होता है? 25 का 169 से गुना कर दिए, आप कर लीजिएगा तो 4225 यानी 4225 आएगा। अब हम इसका इससे भाग किए तो क्या बचेगा? अब उसके बाद ये बच जाएगा। 144 में किससे करेंगे? 144 में 25 से करेंगे। जब 144 में 25 से करेंगे तो 36 आएगा। अब देखिएगा कि 4225 और माइनस 36 से करेंगे तो यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 2, हासिल लेंगे तो हो गया 12, 12 में 6 गया तो 6, यानी कितना आ गया बाबू? 625 और 144 गुना 25 यानी 169। ये हमारा ये किसका है? ये हमारा मान आया है LHS का, LHS का मान आया है। और ये आया RHS, ये मान। अब देखिएगा, अब RHS का मान उठा के लेके चलेंगे कि साइन का पावर 4 बीटा इंटू सेक स्क्वायर बीटा हो गया। अब देखिएगा साइन का मान देखिएगा, साइन बीटा, साइन है P बाटा H, अब P का मान कितना है? पावर 4 इंटू सेक स्क्वायर बीटा। अब सेक थीटा का मान कितना होता है? H बाटा कितना होगा? H बाटा B। और इससे कॉस का उल्टा क्या होता है? कॉस देखिए, कॉस थीटा होता है B बटा H होता है, और कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, तो H बटा B ऊपर चला जाता है, नीचे आ जाता है, तो वही H बटा B। अब देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो ये देखिएगा P के पावर 4, H के पावर 4, इंटू है तो इंटू H का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, और B का स्क्वायर है तो स्क्वायर है, ये देखिएगा। और P के पावर 4, अब P का मान बताइए। P का मान है 5, 5 का पावर 4। H का मान कितना है? H का मान है 13, 13 का पावर 4। आज देखिए गुना है तो गुना, H का मान कितना है? H का मान है 13, 13 का पावर 4, ठीक है। अब देखिएगा B का मान कितना है? B का मान बताइए, B का मान कितना है बाबू? किधर है? इसी में देखिए, ढूंढिए B का मान, सॉरी P का मान। इतना सा बोर्ड चमकता है इसलिए दिखता नहीं है। B का मान 12, 12 का स्क्वायर। अब देखिए थोड़ा सा और आगे लिखेंगे इसको, ये लिखेंगे 5 का पावर 5 गुना 5 गुना 5, 4 बार है तो 4 बार लिखें। 13 को कब बार लिखेंगे? 4 बार। 13 गुना 13 गुना 13 गुना 13 लिख दिया। अब गुना है, 13 कब बार लिखेंगे? 2 बार। 13 गुना 13, नीचे 12 है ना, तो 12 गुना 12। ये देखिए 1 13 से 1 13 कट गया, 1 13 से 1 13 कट गया। अब बचा क्या ऊपर? यहाँ देखिएगा क्या बचा, थोड़ा यहाँ से लिख लीजिएगा। 5 25, 25 5 125,
आइए 125 पचे 625 हुआ। नीचे देखिएगा 13 13 169, आइए गुना का चिन्ह है तो गुना 12 12 144, वही लाना था 625 बटा 169 गुना 44 आया। यानी ये हो गया LHS, ये हो गया RHS। तो लिख देंगे कि LHS बराबर RHS। क्या हुआ? प्रूफ, माने साबित हुआ ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। कुछ है क्या? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस सवाल में। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ ज़्यादा था। आप कैलकुलेशन यहाँ क्या है? बटा का घटाव है, बटा घटाव कर लीजिएगा, यहाँ बटा का गुना है, आप कर लीजिएगा हमारे हिसाब से। आई होप कि आप इस सवाल को, इस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे। चलिए दोस्तों, सवाल हम करते जा रहे हैं, कराते जा रहे हैं, आप भी करते रहिए। गर्मी का दिन है, बहुत गर्मी चल रहा है। चलिए दोस्तों, इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। 44 नंबर देख लीजिएगा, 44 का बुक्स बना रखा है, लेकिन 44 क्वेश्चन आता नहीं है, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 44 45 46 थोड़ा सा हमारे हिसाब से आपको बताने की ज़रूरत पड़ेगा, उसके अन्यथा उसके बाद बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, अब आई होप कल बताऊंगा, कल पढ़ाऊंगा, ठीक है? आप इतना कर लीजिएगा। जाते जाते फिर वही वाली लाइन आपको दोहराऊंगा, हिम्मत रखना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत रखना, अभी बहुत आगे जाना है। उन्होंने कहा था तेरे बस की बात नहीं है, उन्हें भी करके दिखाना है। इस बात को एकदम ध्यान रखिएगा। जिन्होंने आपको बोलते हैं कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, तेरी मैट्रिक की रिजल्ट खराब होगी, ये होगा, तुझे कुछ नहीं आता है, तो उन्हें कह दीजिए कि हम लोग तैयार हो गए अब, और आपको भी तैयार हो जाना है। और इतनी एकदम साइलेंट मोड में रह के घर पे पढ़ाई करो, इतनी नम्रता से रह के पढ़ाई करो कि जिस दिन रिजल्ट आपका आए ना, उस दिन आपकी रिजल्ट बताएगी कि क्या कह के गए थे और क्या कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे, ठीक है? तो उनको जरूर करके आपको दिखाना होगा जिन्होंने ताना मारते हैं आपको। चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर। आप अपना ख्याल रखिएगा, लॉकडाउन का पालन जरूर कीजिएगा, कहीं इधर उधर ना जाइए। जहाँ अगर अति आवश्यकता पड़े तो मास्क लगा के जाएँ, अन्यथा कोशिश करें कि ना ही जाने के बराबर है, ठीक है? ओके, बाय बाय, टेक केयर मेरे दोस्तों। और क्लास अटेंड कीजिएगा, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर बताइएगा कि एक क्लास स्टार्ट हुई है जिसका नाम है यहाँ आइडियल क्लासेस 2.0। क्लास का नाम आइडियल क्लास 2.0। वहाँ पे जाके शुरू से ही अभी क्लास चल रही है, उसे अटेंड करें। थैंक यू, ओके, बाय बाय दोस्तों।